चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। पानी गिरा बुदबुदा आसमानस की जात, एक दिन छुप जाएगा जो तारा प्रभात। अमर करूँ सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। गरीब साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये संत। धर धर भेष विशाल अंग, खेले आदि और अंत। सांस सांस सुमिरन करो, सांस व्यर्थ ना जाए। न जाने कब सांस सांस में अंतिम क्षण आ जाए। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने के लिए जुड़े हमारे चैनल के करी। तो उस रामानंद के शिष्य को, ऋषि को, रामानंद जी वैसे शिष्य बनाते नहीं थे, उनको बाणा देते थे और पूर्ण रूप से जिसको शास्त्रों का ज्ञान हो जाता था उसको दिया करते थे। तो वो स्वयं जाता है, नो बोला जी आप कौन है बच्चा? वो 5 साल के, और वो जो प्रचार कर रहे वो कम से कम 40, 45, 50 साल के। तो कौन है बच्चा? मैं जुल्हे का लड़का हूं। क्या नाम है? कबीर है। आपने नाम कहां से लिया? कि आपने कहां से लिया स्वामी जी? कि रामानंद जी था। कौन से रामानंद जी? अरे रामानंद जी को नहीं जानता? यहां काशी के अंदर जिसके 52 दरबार और 1400 शिष्य बन चुके हैं, ऋषि शिष्य। ओहो, कबीर साहब कहने लगे अरे उन्हीं से मैंने ले रखा नाम। तो वो शिष्य जो रामानंद का ऋषि था शिष्य, वो एकदम ताली पीटा है, सुनो भाई सुनो, देख झूठ पेल रहा, रामानंद जी तो इनकी शक्ल भी ना देखे, नीच जाति वाले की। और ये कहता मैंने नाम ले रखा ऋषि। गुरु जी ने बताऊंगा स्वामी जी को, और तेरी शामत आओगी बेटा, चल तू यहां। तो बात कि उनकी जवाब तो आया नहीं उनको, उल्टा उसके ऊपर होगा अपनी बात टाल गया। अब जाकर ऋषि जी ने बताई स्वामी जी तक, स्वामी जी ऐसे ऐसे एक चुल्हे का लड़का, और आपको नो कहा मैं तो आपका शिष्य हूं। अब रामानंद जी ठाई लाठी, अक मेरा, और नीच जाति के मैं दर्शन भी नहीं करता। अच्छा, उससे पहले जैसे महाराज प्रकट हुए थे ना, थोड़ा प्रकरण और दें आपको। अभी आपने देखा था ना, ऋषि एक तरफ बैठा था जब तालाब के ऊपर, ये रामानंद जी का शिष्य था, अष्टानंद इसका नाम था, अष्टानंद। तो अष्टानंद जी ने वो चमत्कार देखा था कि एक आकाश से प्रकाश आया और सारे कमल मतलब उस तालाब के अंदर कमल के फूल जैसे, चाहे सुई भी देख ले इतनी रोशनी होगी थी। फिर वो प्रकाश एक कोने में सीमित हो गया था, सिमट गया। उसने आकर अपने गुरुजी ने बताई स्वामी जी रामानंद जी से कि ऐसे ऐसे मैंने चमत्कार देखा महाराज, ये क्या दृश्य था? क्योंकि साधक अपनी उपलब्धि बताते हैं गुरु से कि मैंने यह चीज देखी, वो क्या था? तो ऋषि जी कहने लगे स्वामी रामानंद जी कि ये कोई अवतार आया भाई ऊपर से, किसी लोक से, और ये थोड़े से दिनों में काशी में अपने खेल करेगा। उनको तो 3 लोक के अवतारों का ज्ञान था। तो रामानंद जी बड़े अच्छा, अब जो प्रकरण चल रहा है उसी को लेते हैं, ये तो बीच में बताना था, पहले मैं छोड़ गया था। तो जाके उस जो एक और ऋषि जो प्रवचन कर रहा था, कबीर साहब ने उनको टोक दिया कि आप तो विष्णु पुराण में विष्णु जी को प्रधानता दे रहे हो कि यही पार ब्रह्म है, यही सब कुछ है, और थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि 3 लोक का भगवान है। अब कोई नवाब को सारी सृष्टि देश का राजा कहे तो हम कैसे मान लेंगे? नवाब नवाबी होता है। अब कभी तो आप नवाब कहते हो, कभी उसको राजा महाराजा कहते हो, दोनों काम नहीं हुआ करते। या तो 3 लोक के कहो, या फिर इनको पूर्ण ब्रह्म शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है कि ये 3 लोक के हैं, प्रमाणित है, और आप इनको फिर पार ब्रह्म भी सिद्ध करना चाहते हो। तो वो नाराज हो गए थे। तो रामानंद जी आते बताया कि जी ऐसे ऐसे एक जुल्हे का लड़का आपको अपना शिष्य बताओ है। रामानंद जी ने बोले कल उनको बुला के लाना। तो कबीर साहब ने क्या किया, रामानंद जी 104 साल की उम्र में इतने योगी थे, साधक थे, अपने आप उठकर नहान जाया करते गंगा के ऊपर। मुंह अंधेरा उठे, कबीर साहब ने एक छोटे से बच्चे का रूप बनाकर और वहां लेट जाते, और पौड़ियों में जहां घाट पर नहान जाया करते थे उसमें लेट जाते। तो रामानंद जी ने देर में दिखे नहीं, और खड़ाऊं लागी शर्म में,
2-2.5 साल के बच्चे के। फिर वो रोते हैं, चिल्लाते हैं जैसे बच्चा रोया करे। रामानंद जी ने सोची कोई बालक का बच्चे के लागी और गोदी ठा लिया, ठा के गोदी और महाराज को ने बोला बेटा रो मत ना, छाती का ला लिया, बेटा रो मत रो मत रो मत। किस किस कौन है, किसका है? महाराज रुके नहीं, रोए बुरी तरह। सिर पर हाथ फेरा ने बोला बेटा राम राम का है। और जो सुमरनी अपने हाथ में ले रहे थे वह नो हाथ फेरा ना तो अंधेरे में उस कबीर साहब के गल में गल गई। और जो फिर उन्हें रोना बंद कर दिया। जब रोना चुप किया, ये तस्वीर है, इसमें महाराज अपने जा रहे हैं स्वामी जी और कबीर साहब नीचे बच्चे के रूप में लेटे हुए, सिर में ठोकर लगती है तो उसी समय चिल्लाना शुरू कर देते हैं। रामानंद जी सिर पर हाथ फेर कर कहते हैं कि बेटा रो मत, राम राम का है। वो राम नाम का उपदेश दिया करते थे, बाकी साधना अलग बताते थे। तो इस प्रकार वो महाराज जी नहाने लगे कि बेटा तुम यहां बैठ, मैं थोड़ी सी देर में आऊंगा, नहा के तुझे ले चलूंगा, किसी का होगा गांव में शहर में मुनादी करवा के भिजवा देंगे, चिंता ना करें। बच्चे को वहीं लिटा के नहाने लाग गए। वो स्नान कर रहे हैं, महाराज वहां से अंतर्ध्यान हुए अपने कुटिया पर, अपने कोठड़ी में, घर में, झोपड़ी में आ गए। रामानंद जी ने इधर उधर आवाज दी, बच्चा कहां गया, बेटा कहां गया, पर कहीं नहीं था। पुनः सोची चला गया, कित ढूंढो अंधेरे में, बालक ने भाई सारा आवाज दे ली, नहीं आंदा तो कित ले जाऊं। उसको भूलकर घर आ जाते। अंत वो ऋषि जिसकी बदनामी करी थी, बेइज्जती करी थी सभा में, वो बेइज्जती मान रहा था पर सच्चाई थी वह। वो कहने लगा स्वामी जी उसको लाऊं बुला के जुलाहे के लड़के को। अरे हाँ जा जल्दी। कबीर साहब को 2-3 ऋषि गए, अब चाल तेरी अब सामत आवेगी, तो क्या झूठ बोलता था, स्वामी जी से नाम ले रखा है, बदनाम करता हमारे गुरु को, वो तो नीच जाति वालों के दर्शन भी नहीं करता। लाकर खड़ा कर दिया। उससे पहले रामानंद जी ने बोले भाई मैं थोड़ी अपनी दिनचर्या जो रोजाना का होता ना वो साधना करूं, इसको उधर ही रखो। और पर्दा ला लिया कि तुम तो को मैंने नाम इसको उपदेश दे रखा, मैं इसके दर्शन भी नहीं करता। नो, पर्दा ला के और चारों तरफ से अंदर कोठरी में एक तरफ बैठ जाता है। और साधना क्या करते थे रामानंद जी, आंखें बंद करके और अंदर एक काल्पनिक चित्र बनाते थे, विष्णु भगवान का, ठाकुर जी का। उनके कपड़े उतार के गंगा जल से स्नान करवाते, एक लंगोटी छोड़ देते थे और फिर सारे कपड़े बदलते और उनका मुकुट धर देते। ये कर्म कांड के अंदर आता है। ये आदर भाव से करते हैं वो लोग। मुकुट धर दिया यानी संपन्न हो जाती है, मुकुट धरने पाछा पूजा संपन्न हो जाती है। पर उस जन गलती से माला डालनी भूल गए गले में, और माला नहीं डाला, कंठी जो होती है तो वह पूजा अधूरी है और मुकुट तार नहीं सकते। अब समस्या ये होगी रामानंद जी के मन में कि आज किस मनहूस के दर्शन करे थे कि मेरी पूजा खंडित क्यों हुई, इतना विचार कर रहे हैं। और ऊपर से माला गालन की कोशिश करें, वो मुकुट में फंस जाए, अंदर नहीं आंदी। अब कबीर साहब बाहर बैठे, 5 साल के बच्चे न बोले स्वामी जी, और स्वामी जी की न हुई कि गुंडी खोल लो इसकी, माला की पाछे या गालने ना खोल लो इसको, और खोल के नो बांध दो उल्टिए, पूजा खंडित ना होगी, मुकुट नहीं तारना पड़ेगा। अब रामानंद जी ने सोची अको तेरा बुलाओ, कोई मूर्ति बाहर नहीं, अंदर मैं जो कल्पना कर रहा हूं और वो जो की तू बच्चा बता रही हो। और भी तो मोलट बैठे हैं 14 से, न कोई सन बिना ज्ञान इस बात का, हर न तो गणे दिन हो गए नाम लिए ने। तो वो जान गए कि तो भाई बहुत को सुती चीज से। कहते हैं उस समय ज्ञान इसका नाम है भगत जी। रामानंद ने नहीं सोची कि मैं पंडित और 104 साल का 5 साल का बालक और इतनी सभा में और इस तरह हार मानो, ये ज्ञान का परिचय होता है। उसने अपना ज्ञान नहीं देखा, ना मान देखा, परमात्मा खड़ा दिखा उसने सामने। जिस रूप में वो उपासना किया करता, विष्णु रूप में बंदी छोड़ के दर्शन हुए अंदर उसने। और उसी समय डोडी पर्दा दूर भगा और लीने कंठ लगा, गरीब दास गुजरी बहुत जब बदन बदन मिला। न बोले जुलाहे दुनिया तो उसने जुलाहा के। और फिर उस छोरे ने ठाक छाती का ला लिया उस रामानंद ने। नो कदे बीती तो बहुत अगर दुनिया के कहेगी, पर उस समय अपना उसने दुख दिखा कि काल नहीं परमात्मा आ रहा, बावना बन के भी आया था वो। यानी उसने वो ज्ञान आया, छोरे के छाती का लगा लिया। और वो खड़े खड़े नौक से उसके चेले कि यू क्यों करा गुरु जी ने नाश कर दिया।
फिर कहने लगा भी एक बात तो मान ली आपने, जो आपने कही हुआ मैंने बिल्कुल सत्य मान ली, और इसके तो कोई भी नहीं समझ सकता जो आपने मेरी अंदर की बात को पकड़ लिया। तो फिर एक बात बता कबीर, अखा जी तने यार झूठ क्यों बोल दी कि मैंने आपको से नाम दे रखा? अक नहीं स्वामी जी, ये सत्य है कि कल सवेरे, आज सवेरे जब आप नहान गए थे अखा, तो मैं वहां पैड़ियां पर लेट रहा था और आपकी खड़ाऊं लगी मेरे सिर में, और मन ने रो पड़ा। आप बोले बेटा राम राम कहा कर, और यह माला गाल दी मेरे गल में, वह माला काट के दिखा दी। और वो अपनी माला उसने सोची कि तो खोगी होगी। अरे वो तो छोटा सा बच्चा था 2-2.5 साल का, तू इतना बड़ा कहां से आ गया? अक नहीं महाराज, मैं छोटा ही था उड़े, बड्डा तो मैं यहां हो गया, नो क्यों कर हो गया, जब ही दूसरा रूप बना के दिखा दिया बंदी छोड़ने। अक महाराज देखियो इतना था मैं। अब नोन भी खड़े हैं और रामानंद जी की कुटिया के खटोले पर एक 2.5 साल के बच्चे का रूप बना के फिर लौट जाए। अब रामानंद जी 6 बजे नो देखे, हर 6 बजे नो देखे, नो बोले वह ठीक है जो की तुम बात से। अब देखो ये तो बड़े रूप में कबीर साहब खड़े हैं, क्योंकि 5 साल के लड़के पहले बहुत तगड़े हो जाया करते थे। 600 वर्ष पहले की बात से पूरे तगड़े, 12 साल के का तो ब्याह कर दिया करते थे। और यहां तो महाराज पूर्ण रूप बड़े हैं, और ये छोटा सा बच्चे के रूप में ये और लीजिए, ये रे ये 2 रूप बनाए, और ये ऋषि जी खड़े खड़े देखे, और चेले चपटे नरे खड़े थे। तो इस प्रकार रामानंद जी का भ्रम दूर किया। फिर आगे योग विधि बतावे, अगर लाओ समाधि कहां तक जाओगे इस योग विधि थे, तो बंदी छोड़ 5 साल के बच्चे 104 साल के योगी को ये समझा रहे हैं। अब पहले हम शुरू से करते हैं। गरीब भक्ति दरावड़ देसे थी, यहां नहीं एक रंच, ऊत भूत की धावना पाखंड और परपंच। काशी के अंदर इतनी बदमाशी फैला रखी थी अनजान व्यक्तियों ने, ऊत भूत की धावना पाखंड और परपंच, पर उन तय सब तय श्रेष्ठ रामानंद जी का पंथ था। तो उसमें कहते हैं कि द्राविड़ देश से आए थे रामानंद जी, कि यहां पर पथभ्रष्ट लोगों ने असली यथार्थ ज्ञान को वेदों के गुम कर दिया है। वहां उन्होंने अपने 52 दरबार और 4 संप्रदाय चला रखी थी कबीर रामानंद जी ने। मतलब बहुत श्रेष्ठतम वहां के उस समय के सबसे श्रेष्ठ संत थे, ऋषि थे, और उनको बंदी छोड़ना पकड़ा। बाकी तो आप पे फेल थे, जब वो फेल हो गए थे। ग्रीव रामानंद आनंद में काशी नगर मंजारे, देश दरावड़ छोड़ कर आए पुरी विचारे। पुरी कहे नगरी को, काशी पुरी विचार के वहां पर आए, कि वहां चलना चाहिए। यही विचार जो मैंने आपको अभी बताया था कि यहां पाखंडी लोगों ने पाखंड फैला दिया। ग्रीव योग युक्ति प्राणायाम कर जीता सकल शरीर, त्रिवेणी के घाट पर अटक रहे बलबीर। अब ग्रीव तीर्थ व्रत एकादशी, गंगोदक स्नान, पूजा विधि विधान से सर्व कला सुर ज्ञान। अब रामानंद जी क्या कहते हैं महाराज जी कि द्राविड़ देश ने छोड़कर काशी में आते हैं, और प्राणायाम योग युक्ति, जोग यानी साधना से, युक्ति कहें साधना, योग योगियों की तरह योग युक्ति प्राणायाम करे। प्राणायाम कहते हैं कि ऐसे बैठकर इस सांस से अंदर खींचे और दूसरे में आगे छोड़ दे, और फिर उसको रोक कर थोड़ी देर, उसको कुंभ कहते हैं, फिर इसी से वापस लेवे और दूसरे में आगे छोड़ दे, एक पूर्ण प्राणायाम हो जाता है। ये कई प्रकार के प्राणायाम होते हैं, और कई ऐसे होते हैं उनके नाम अलग से, खींच लिया फिर छोड़ दिया, फिर खींच लिया फिर छोड़ दिया, उससे ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है। तो ये से योग विधि अपनी मनमुखी नहीं करनी चाहिए, इनसे बात खराब हो सकता है शरीर। तो महाराज ने कहा कि योग युक्त प्राणायाम कर जीता सकल शरीर, और ब्रह्मचारी थे बचपन से, और नौके त्रिवेणी के घाट में वह अटक रहे बलबीर। आगे जाके 3 रास्ते बन जाए, त्रिकुटी 10वां द्वार पार करके 3 रास्ते बन जाते हैं, और 3 रास्ते में एक तरफ तक योगी चले जाते हैं, वहां कोई नहीं सुनता, वहां साधकों को ठाठा के फटाफट भेज दिया जाए विष्णु लोक वाले को विष्णु लोक में, और दूसरे साधक से जो मनमुखी थोड़े बहुत साधना करे उन्हें ठा के 88,000 खेड़े बना रखे वहां भेज दिया।
और जो सही साधक हैं वो 10वें दो ब्रह्मरंध्र को पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन महाराज कहें वहां पर पहुंचना सबके बस की बात नहीं है। कहते हैं ब्रह्मरंध्र के द्वार को खोल लेता है कोई एक, और द्वारे ते फिर जाते हैं ऐसे बहुत अनेक। तो यहां महाराज कहें गरीबदास जी, ग्रीव तीर्थ व्रत एक, ग्रीव योग युक्त प्राणायाम करे जीता सकल शरीर, त्रिवेणी के घाट में वह अटक रहे बलवीर। ग्रीव तीर्थ व्रत एकादशी, तीर्थ भी करा करते, व्रत भी करा करते, ग्यास के व्रती रहा करते थे एकादशी का, और गंगोतक स्नान, गंगा में स्नान किया करते। यानी जिस तीर्थ को जाने के लिए हम यहां से स्पेशल जाते हैं और व्रत करते हैं और गंगा में स्नान करते, ये सारे काम सारी विधि एक योगी भी किया करता जो कबीर साहब के आगे नतमस्तक होया। तो इस एक ज्ञान तय हम समझदार हैं तो ये बात पकड़ लेनी चाहिए कि इन साधना तय हम पूर्ण मुक्त नहीं हो सकते जब इसे ऋषि नहीं हो सके। अब महाराज कहते हैं कि 5 वर्ष के जद भये काशी मंज कबीर, गरीबदास अजब कला ज्ञान ध्यान गुण थीरे। गुल भया काशी पूरी अटपटे बैन बिहंगे, गरीबदास गुणी थके है सुन जल्हा प्रसंग। के महाराज की बात न सुनकर वो बड़े बड़े विद्वान भी चक्कर काट गए। गुणी थके सुन जुल्हा प्रसंग, गृह गुल भया काशी पूरी अटपट बैन विहंगे, गरीबदास गुणी थके सुन जुल्हा प्रसंगे। रामानंद अधिकार सुन जुल्हा अक जगदीश, दास गरीब लंबना ताही नवा वत्सीश। रामानंद को गुरु कहे पर तन से नहीं मिलाते, दास गरीब दर्श बहे पेड़ लगी जो लात। अब बंदी छोड़ कहते हैं गरीबदास जी कि रामानंद अधिकार सोने जुल्हा अक जगदीश, दास गरीब बिलम नहीं ताही नवावशीष। कि रामानंद ये चक्कर सुना कि भाई ये भगवान सैक कोई जुल्हे का लड़का है, और उसी को नमस्कार करते हैं कबीर साहब रामानंद जियों को अपने गुरु रूप में। गरीब रामानंद को गुरु कहे तन से नहीं मिलात, गरीब दास दर्श बहे भाई पेड़े लगी जो लात। पेड़े पे लोटे लोटे के सिर में लात लगी। तो जब उन्होंने उपदेश लिया कहते हैं पंथ चलत ठोकर लगे हे राम नाम कह दीन, दास गरीब कसर नहीं सीख ले ही परवीन। आडा पड़दा लाए कह रे रामानंद गोजंते, दास गरीब कुलंग छवि ही अदर धौर कूदंते। शुरू में रामानंद जी ने छो मारा करड़ी त्रिया और पड़दा ला रहा कि खबरदार तनाज के बाद मेरे को गुरु कहा। कैसे कहता है गुरु, पर बैठ जा मैं थोड़ी साधना कर लूं। साधना करें पाछा जब भीतर महाराज ने अंदर की बात उसकी बता दी, उनके पांव पकड़ लेते। कौन जात कौन पंथे है, कौन तुम्हारा नाम, गरीबदास आधीन गति ही बोलत है बलिजाम। अब रामानंद जी पूछते हैं कि तो नीच जाति का है और तू मेरे को गुरु कहता है। तो बंदी छोड़ते ने बोले तू कौन से, कौन तेरी जात है और कहां का रहने वाला है, तेरा कौन पिता है। तो बंदी छोड़ महाराज कहते हैं गरीबदास जी, बंदी छोड़ कबीर साहब बोले जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पेड़ मेरा नाम निरंजन कंत। अब महाराज ने बोले कबीर साहब कि भाई मैं जगत गुरु तो मेरा हमारी जात से सारी सृष्टि का मैं गुरु और परमेश्वर मेरा पंथ। अब परमेश्वर शब्द को समझियो आपने विद्वानों की भाषण भी सुने होंगे पर हम विद्वान नहीं है। हमने अंतःकरण को खोजा अपने को जो खोजना चाहिए था, और जब जिसने अंतःकरण खोज लिया वो शास्त्र आप पर सुलझ जाकर उसमें घनी आंट नहीं लग दी। आंट उनका लगा जिसने अंतःकरण नहीं देख रखा, अपनी साधना नहीं कर रखी, उसका आगे एक एक अक्षर अड़ता चला जाता है। परमेश्वर किसे कहते हैं, हमने ये शास्त्र सत्यार्थ प्रकाश देखा, इसमें स्वामी कहते हैं दयानंद जी, महर्षि दयानंद जी कि परमात्मा जो से निराकार है उसका कोई आकार नहीं, वो ब्रह्म रूप में है। और एक परमात्मा अनेक परमात्मा नहीं होया करते, वो कोई आकार में नहीं आता। आप विचार करिए, ईश कहते हैं भगवान को, ईश बहुत है ईश, और ईश्वर उस भगवान का भी भगवान, वर माने पति मालिक ईश्वर। ईश्वर
यानी ईश्वर का ईश्वर, भगवान का भगवान, ईश्वर संधि छेद कीजिए आप। ईश जमा में वर, ईश्वर। जगदीश कहो जगत का भगवान, और जगदीश्वर कहो उस जगदीश के भी परमात्मा, यानी दो भगवान तो हो गए ना। ये खुद स्वामी एक तरफ तो कहते हैं ब्रह्म एक है, उसका कोई दूसरा भगवान नहीं है, और खुद आप लिखते हैं हे परमेश्वर। ये सत्यार प्रकाश आपको दिखाऊंगा कि ये श्याम यजुर्वेद खोल रखा स्वामी जी ने, वो भी आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। उसमें लिख रहा क्या, हे परमेश्वर तू सबका चेतन है, सब तेरे से काम चली हुई है, सब जीवों का आधार है। परमेश्वर कहां हुआ, जब एक परमात्मा है तो ईश बतेरा था। ईश जमा में वर ईश्वर, फिर जमा में परमेश्वर यानी परम, उससे भी श्रेष्ठ, ईश्वर से भी श्रेष्ठ। तीन परमात्मा तो एक अक्षर में सिद्ध हो जाते हैं परमेश्वर में। और फिर न्यू कहें कि ब्रह्म तो एक ही है। ये गरीबदास जी महाराज के वो सत्य है, कबीर साहब जो कहते हैं ईश है ब्रह्म, ईश्वर है पार ब्रह्म, और परमेश्वर है पूर्ण ब्रह्म। अब ब्रह्म तक का ज्ञान वेद दे, और ब्रह्म तक का ज्ञान तीन लोग के शास्त्र सभी देते हैं। उपनिषद ले लो, 6 शास्त्र लो। अब महाराज कहते हैं फिर परमेश्वर कहां से हो गया, तो इस प्रकार हमने सुना था, स्टोरी कहानियां सुन ली और उस पर आश्रित हो गए, हाँ भगवान कोई शक्ति हो से। तो एक ही ऋषि के, एक ही संत की अपनी, हमने किसी से को क्रिटिसाइज नहीं करना, ना हमारे बंदी छोड़ने किया, और ना हम तो कर ही नहीं सकते किसी। उस ज्ञान के पुर्जे पड़े हैं, जैसे एक इंजन खुला हुआ है और पुर्जे रखे हैं। अब कोई तो एक पेस्टन का ऐसा कोई उसमें नू का ज्ञान तो है सारा, पर जोड़ेंगे कितने, जब तक ये सारे ज्ञान को जोड़ नहीं लाएंगे इतना वो काम नहीं बने। तो इन्होंने इस ग्रंथ साहब में इन खुले खाले प्रजा ने सारे का जोड़ रखा कि यू प्रजा यहां फिटो से। अब कोई तेन को पहिए ना, यू सटेरन से, इसी आकृति हो से, इस आकार हो से, घूमे से। अब सटेरन न पहिया कहें से तो वो कहें जाओ और भी हाँ भर लेंगे उसकी, जिन्हें नहीं बेरा। और जिसने ज्ञान होने का बीरा यू तो सब पहिया, और यू सटेरन और हो से इस डाल का पहिए का इंजन नहीं होता, इंजन में कुछ और चीज होती। यानी इन्होंने सब वेदों को, शास्त्रों को खोलकर इस ढंग से जोड़ रखा से इस ग्रंथ साहिब। निंदा नहीं करी इन्होंने किसी की, यथार्थ बात बताई। तो यहां क्या है, जात हमारी जगत गुरु हो, परमेश्वर है पंथ, मेरा रास्ता परमेश्वर का है। परमेश्वर माने पूर्ण ब्रह्म का। ब्रह्म तक वेद शास्त्र हमें ज्ञान देते हैं, पर ब्रह्म का ज्ञान नहीं है। अक्सर जरूर याद है कि कोई पर ब्रह्म शक्ति है, और इस तो ऊपर पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान सतगुरु महाराज देते हैं। सबसे ऊपर किस, जहां तक वेद ज्ञान दें उसको सत्य माना, वेदों को बंदी छोड़ना गलत नहीं माना। बाकी सरलार्थकर्ताओं ने, भाषा भाष्य करने वालों ने अपने हिसाब से इनका भावार्थ बनाया, उसके ऊपर आपत्ति की जा सकती है, क्योंकि एक ही दोहे को 3 महर्षि खोले और आपस में नहीं मिलता उनका। सरलार्थ मिल सके पर भावार्थ नहीं मिलता, भावार्थ का ही रोड़ा सारा। उन्होंने उसको निर्गुण ही सिद्ध कर दिया, और ऐसे भी जय शंकराचार्यों ने किया, उसको निर्गुण और सरगुण दोनों को माना है ब्रह्म को, कि ब्रह्म से उत्पत्ति सारी मानते, ये भी ब्रह्म ही है, सारा जीव भी ब्रह्म से ही है। तो सरगुण निर्गुण दोनों रूप में ब्रह्म है, आकार में भी हर निराकार में भी। जात हमारी जगत गुरु हो, परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पर है, मेरा नाम निरंजन कंत। निरंजन ब्रह्म, ज्योत निरंजन, ये ब्रह्म तक की उपलब्धियां हैं, ब्रह्म तक के नाम हैं। तो कहते हैं मैं निरंजन कंत या निरंजन हूं। निरंजन को तो ये बहुत ऊंची शक्ति मानते हैं यहां वाले महर्षि जो कह रहे थे रामानंद जी, बालक चूल्हे का छोरा, और इतनी ऊंची बात कहते ना, शर्म नहीं आती। 2 कौड़ी का जीव बन बैठा भगवान, बहुत बुरी तरह गाड़ देते हैं, मतलब गुस्से हो जाते हैं रामानंद जी। रे बालक सुन दुर्बोधी ही, घटमट नहीं अकारे, दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सर्जनहार। बड़ा दुख माना रामानंद जी ने कि यू बन बैठा सर्जनहार, अपने आप को नूगा मैं परमात्मा हूं। तो फिर महाराज कहते हैं अब उलाने से दिया करने, तो बिला मोमन का था गेलड़, मोमन यानी एक जुलाहा तने मुसलमान ठा के लाया और बात बनावे तो भगवान की, नो कहे ना गेलड़ फलाना साधोकड़ा देखा है ना आज बनी बैठे। तो इस तरह उलाने से दे से रामानंद जी कबीर साहब को, तुम मोमन के पालवा तेरा जुल्हे के घर बाश, दास गरीब अज्ञान गति ही एता दृढ़ विश्वास, मान बढ़ाई छोड़ के
बोलो बालक बहन, दास गरीब अधम मुखी ही एता तुम गुट पहन। रे बालक बुद्धि तोर गति ही कूड़ साख ना बांडे, दास गरीब हदिस कर नहीं लेवेंगे डांडो। बंदी छोड़ने, और बंदी छोड़ को कहते रामानंद जी कि इसी बोली बोली बात ना कह, घनी ऊंची बात मत ना बोले, इस अपने जो है ना मान बढ़ाई ने छोड़ के तू असली असली बात बता। गरीब तर्क तलु से बोलते हैं रामानंद सुर ज्ञान, दास गरीब को जात है आखिर नीच निदान। छो माँ करने बोले तुम छोटी जाति का और को जाते और तू भगवान बन बैठा, और वो भी निरंजन। अब कबीर साहब के बोले बड़े अधीन से, मैं के बदन खुला से कह रे सुन स्वामी परवीन, दास गरीब मनी मरे मैं आजज अधीन। मैं अवगत गत से पर और चार वेद से दूरे, दास गरीब दसों दशा में सकल सिंध भरपूरे। अब कबीर साहब कहते हैं मैं इस चार वेद से ऊपर हूं, पूर्ण ब्रह्म हूं, पर यहां भी व्यापक हूं। अब यहां फिर संशय हो गया आपका, अब व्यापक किसे कहते हैं? हम बिल्कुल साधारण भाषा से आपने कति मोटे मोटे उदाहरण तैयारी सी जचा देंगे जो विद्वानों के भी मतलब है काबू में आप नहीं आए होंगे। कोई तो कहता परमात्मा निराकार रूप में सर जगह व्यापक से, उसका कोई आकार नहीं, कोई लोक नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कहने से अगर कोई ये कहता है तो ये वेद भी फेल हो जाते हैं और सब उपनिषद भी फेल हो जाते हैं, शास्त्र भी फेल हो जाते हैं। फेल करने का किसी एक मनुष्य अधिकार नहीं है। गरीबदास जी ने किसी शास्त्र को फेल नहीं किया, पर उनकी पहुंच बताई कि यहां तक ये बात ठीक है। और कोई कहता है कि वो तो आकार रूप में भी है और निराकार रूप में भी है। अब इस बात को कई भाई नहीं मानते कि आकार और निराकार क्या शक्ति होती है। अब कई मानते हैं कि जैसे विष्णु जी आकार में भी है, निराकार रूप में भी, वही ब्रह्म है। ब्रह्म तो वैसे जीव भी है क्योंकि ब्रह्म का अंश है। अब विष्णु भगवान तीन लोक के परमात्मा है और उनकी शक्ति यहां पर व्यापक है। विष्णु आकार में भी है और निराकार में भी है। किस प्रकार? जैसे जिले के अंदर डिप्टी कमिश्नर जी की जो शक्ति है और एसपी की सारे जिले में व्यापक होती है, वो वहां पर है नहीं सब जगह, पर उसकी सत्ता सब जगह है। जिले के कण कण में व्यापक है और वो है अपने या तो कार में होगा का अपनी कोठी में का दफ्तर में, यानी तीन स्थानों पर वो रहे, यानी कहीं भी और अपने दफ्तर में समझो या घर पे है, और है यहां भी, पर यहां उसकी शक्ति है वो नहीं है। और कोई ने होकर डीसी सही नहीं, उसकी शक्ति है तो उसने कति इनकम्प्लीट नॉलेज है, पूरा ज्ञान नहीं है। अब यहां हम कैसे, जैसे अभी कबीर साहब ने कहा मैं भी यहां व्यापक हूं, और ब्रह्म भी कहते हैं कि ब्रह्म भी व्यापक है। हां, मुख्यमंत्री राज्य में पूर्ण रूप से व्यापक है, आकार में भी निराकार रूप में भी, इसमें कोई शक नहीं। और इसके बाद प्रधानमंत्री भी इस राज्य में भी व्यापक है, डीसी के क्षेत्र में भी व्यापक है, और अपने और जिलों में भी और राज्यों में भी प्रधानमंत्री व्यापक है, उसकी सत्ता व्यापक है और वो है अपने स्थान पर। इसी प्रकार अब जैसे कहा कि मैं सर्वव्यापक भी हूं और सतलोक, इन चार वेद से बाहर भी हूं, यानी पूर्ण ब्रह्म हूं और यहां भी व्यापक हूं, मेरी शक्ति यहां पर भी है। जैसे प्रधानमंत्री की शक्ति यहां भी है और डीसी की भी है और मुख्यमंत्री की भी है, तीनों की सत्ता यहां पर। अब जैसे जीरो का बल्ब चसा हुआ है, उसका चांदना हो जाएगा, 60 का चार्ज तो उसका कम हो जाएगा, पर है उसका भी काम चल रहा 60 वाले तो ज्यादा। फिर मरकरी बल्ब ला दो तो वो 60 वाला भी कम हो जाएगा, वो ज्यादा चांदना। हर तीनों का प्रकाश व्यापक है। इसी प्रकार दिन निकलने के बाद फिर इन बल्बों की कोई वैल्यू नहीं रहती। इसी प्रकार पूर्ण ज्ञान हो जाने से, पूर्ण परमात्मा की शरण में आ जाने से अब इनकी व्यापकता खत्म नहीं हो सकती। तीनों अपने स्थान पर, जैसे ब्रह्म अपने 21 ब्रह्मांड तक व्यापक है, पार ब्रह्म दोष है, ये कई ब्रह्मांडा के ऐसे अंड बने हुए हैं, उन अंडों को में सारा व्यापक है। और पूर्ण ब्रह्म उन अनंत करोड़ अंड और ब्रह्मांड के ऊपर उनकी प्रभुता साथ में इनमें भी है। ये थोड़ा व्यापकता का हम आपको वर्णन करना चाहेंगे। साथ ही साथ जब तक ये जानकारी नहीं होगी तो मन में कचोटी सी बनी रहेगी, ये क्या कहा, यहां कुछ कहा, वहां कुछ कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर कोई किसी के मन में संख्या रह जाए तो बाद में सत्संग के बाद आप आध पौन घंटा हमारे से लगा सकते हो, पर प्रेम से। गरीब
मैं अवगत गत से परे, चार वेद से दूरे, दास गरीब दसों जैसा, सकल लोक भरपूरे। सकल लोक, ये 3 लोक से भी 12 लोक से, हम 3 लोक को भी मानते हैं और अनंत लोक भी, सभी शास्त्र प्रमाण दें। इन लोकों में अनंत लोक में भी भरपूर सो। जैसे जिले तो 12 जिले में, राज्य में तो 12-13 जिले होते हैं, और प्रधानमंत्री के अंदर तो मेरे ख्याल में सैकड़ों से भी ऊपर जिले हो जाते हैं। तो ये लोक समझ लो। गरीब सकल संद भरपूर हूं, खालक हमरा नाम, गरीब दास अजात हूं, तू कह जो तू कहा बोले जा। अब कहते हैं कबीर साहब के महाराज जी, मैं तो बहुत मतलब सकल संद भरपूर हूं, और खालिक मेरा नाम, खालिक कहे हैं मालिक को, परमात्मा को, खलक है सृष्टि और खालिक सृष्टि का मालिक। तो मैं खालिक हूं, सारी सृष्टि का भगवान सो। पर आपने जो कहा वो बलिहारी हूं, पर मैं अजात हूं, मेरा जात कोई नहीं। आपने मुझे जुल्हा कहा, कुजात कहा, नीच जाति का कहा। मैं वैसे तो आपकी मर्जी, क्योंकि आप मेरे गुरु हो, कुछ भी कह सकते हो, पर मैं अजाति हूं, मेरी कोई जात नहीं। और अर्थे जो कहा मैं बलिजान, मैं आपके ऊपर बलिहारी हूं, कुछ भी कहो। क्योंकि शेष होने के बाद एक ही बात से हमने 6 ज्ञान लेने पड़ते। अब शेष हो जाने के बाद गुरु कुछ भी कहे, अपने मन में विक्षेप नहीं आने दे, वो दास होता है। जब हम दास हो जाए, जब हमें ज्ञान प्राप्ति हो। अब दास का एक प्रकरण बताया। कहते हैं एक बार एक राजा इब्राहिम सुल्तान अधम, जो कबीर साहब का शिष्य हुआ था, वो राजा था, बहुत ऐश्वर्य का साधन था। उससे एक दिन पूछा किसी भक्त ने, जब वो राज छोड़ चुका, संत हो चुका था, कि महाराज जी दास की परिभाषा क्या है? तो उसकी आंखों में पानी आ जाता है। इब्राहिम सुल्तान अधम का अक्की बात कि मैं जब राजा था, मैंने एक दास मोल लिया था। पहले मोल लेते थे इनको। तो मैंने उस दास से पूछा, वो नो भयभीत सा हुआ खड़ा कि आपका क्या नाम है? वो कहने लगा, महाराज दास का कोई नाम नहीं होता, मुझे किसी नाम से पुकार लो वही नाम है। मुझे ढेड कहो, मुझे काला कहो, दांतवा कहो, मुझे कुछ भी कहो, भहंगा कहो, मैं उसी नाम से। उस चूड़े का, जिसने हम वाल्मीकि और भंगी और नीच जाति का कहते हैं, संता का नीच नहीं जात नहीं है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, ऊंच नीच इस विद है लोई, और कर्म कुकर्म कहां मैं दोई। बूंडे काम करनिया, नीच काम करनिया से ब्राह्मण जाति का वो नीच है, और अच्छे काम करनिया से समाज उसके क्या की फीत ला रहा है वो ऊंच है। ये बसंता के लक्ष्य बताने की विधि है। तो उस समय वो शंख जो ही चरणामृत लिया, तो वो शंख अखंड बाजता है बहुत देर तक, और स्वर्ग तक उसकी झनकार सारी पृथ्वी पर घूम जाती है जब वो यज्ञ संपूर्ण होता है। तो उस भगत ने यह भी प्रश्न किया मेरे से, नकलोई गांव का है वो, कहने लगा जी ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही थी कि वो सुपत सुदर्शन ईसा क्या होगा जिसने कृष्णता ही कोई फेल कर दिया। ऋषि इसी विद्वान बैठे थे, सारी महाभारत को फेल कर गया वो तो नायक वो था सारी उसका, जिस जो किसी से काम नहीं है उसने करके दिखाया। वो क्या चीज थी मैं सारा जा लिया था भाई, जो जिसने कृष्ण से भी सुपीरियर शक्ति थी, तो वह कौन चीज थी? पर ने बोला सब टाल मटोड़ कर जाते। और मैं कहा भाई ये प्रमाणित शास्त्र है कबीर साहब का, गरीबदासियों का, जिन्होंने महाभारत जो की जो लिखती, गीता नो की नो लिख रखी इसमें, तो क्या वह ये भी झूठ लिख सकते हैं? क्या जरूरत है उन्हें इस झूठ को झूठ लिखने की, सच को झूठ लिखने की या झूठे लिखने की? फिर तो सारे शास्त्र गलत से भी, फिर तो सारी झूठ से शास्त्र में भी। अगर आप इस शास्त्र को गलत कोई मानना कि ये गलत से, तो फिर ये सारे गलत से। और नहीं, हम सारा को सत्य मानते हैं, ये भी सत्य है और ये भी सत्य है। अब जो किसी में ज्ञान है कि दिल्ली तक ये स्टेशन आवे हैं और आप भी जा रहे मैं भी जा रहे यहां से दिल्ली, दोनों आगे सही मिले हैं और हम आगे कलकत्ते तक नहीं गए, और वही आदमी फिर बतावा कलकत्ते तक ये स्टेशन हो रहा है, क्या वो झूठ बोलेगा? नो कह मैं जा कर रहा हूं और ये स्टेशन लगा। जब यहां तक कि हमारे सारे मिल गए तो अगले भी सत्य है, पर हम ना गए हैं, नहीं मानते, वो हमारी कमजोरी से। जब 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 11 उपनिषद महाभारत गीता रामायण वो ज्यों की तो इसमें लिखी गई, और उसके बाद बताया कि भी एक परमात्मा और जिसने तुम भूल रहे, 3 परमात्मा 3 लोक के मालिक, इससे ऊपर ब्रह्म जिसको निरंजन वेद ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म से ऊपर पर ब्रह्म है। आप पार ब्रह्म की बहुत स्तुति सुनी होगी। जब दादा और परदादा 2 नाम से
तो व्यक्ति भी दोष है, और परदादा उस बाप ते थोड़ा दादे ते भी बड्डा से, यानी उसका बाप से। इसी प्रकार हम ब्रह्म को अन्यों का वो पार ब्रह्म से, ये अनजान आदमी ने बंडा सके कि ब्रह्म और पार ब्रह्म एक चीज से। मंत्री प्रधानमंत्री में अगर अंतर कोई नहीं जानता वो तो नहीं मान लेगा कि एक चीज से, पर हम नहीं मान सकते जिनको ज्ञान है। तो ये बंदी छोड़ने ये कहने की कोशिश की है कि ब्रह्म तक का ज्ञान ये 3 लोक के शास्त्र सारे देते हैं, उसमें मुसलमानों के भी आ लिए और अपने हिंदुओं के भी आ लिए, क्रिश्चियनियों के भी आ लिए। जिस क्रिश्चियस की भी जो स्टोरी है वो यहीं तक का ज्ञान है। अब इस 3 लोक के, और फिर लोग तो और भी गणे मानना, हम खुद मानते हैं कि लोग तो बहुत गणे हैं, शास्त्र बताते इस प्रमाण को दे रहे। और फिर हम लोग कहे हैं कि किसी से हमने बात की, बोला शंकर भगवान या विष्णु भगवान का जो उपासक होता है वो नौका यू ब्रह्म से और यू पार ब्रह्म से। अब भाई डीसी ने को मुख्यमंत्री, या तक डीसीए से मुख्यमंत्री नहीं हो सकता जब 3 लोक के का, या तो फिर शुरुआती से ना सारे शास्त्र ने कंधे पांदे अनंत लोक ब्रह्मांड के परमात्मा है। जब शास्त्र 3 लोक के कह हम लोग ना यू अनंत लोक के ब्रह्म, तो या देखो जितनी इनमें शक्ति है वो गरीबदास जी ने इन शास्त्रों तक ज्यादा वर्णन कर रखा है राम और कृष्ण की, कि जितनी इनमें शक्ति है 3 लोक के भगवान में वो तो वर्णन भी नहीं कर पा रहे ये शास्त्र, और इन्होंने कर रखी है। लेकिन इनसे ऊपर एक और शक्ति है ब्रह्म, और ब्रह्म से ऊपर पर ब्रह्म। ये ब्रह्म के अवतार है तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी ब्रह्म से उत्पन्न हुए। ब्रह्म ज्योत निरंजन है, ज्योत निरंजन काल है, संतों ने बताया। ज्योत निरंजन जो हम जाप करते हैं ये काल तक का जाप है, वेद उसको ओम जाप कहते हैं, और संत जो है उसको ज्योत निरंजन, अलख निरंजन। नाथ परंपरा के संत हमने देखे जाके मोगरा खड़का कर अलख निरंजन, तो वही अलख निरंजन, वही ज्योत निरंजन, वही ब्रह्म, वही ओम ओंकार, वही तक का ज्ञान। इससे ऊपर ब्रह्म, ब्रह्म से पार ब्रह्म, पार ब्रह्म से ऊपर पूर्ण ब्रह्म। पूर्ण ब्रह्म के अवतार कबीर साहब आए। अब ये शास्त्र ज्ञान दें, वो भी ज्ञान हमें शास्त्रों से हुआ, घर का तो नहीं किसी का। ये शास्त्र आपके पास रखे हैं, और ये भी शास्त्र है जो लिपिबद्ध किया गया। ये तो 600 वर्ष पहले का शास्त्र है, ये लाखों वर्ष पहले के भी हम सत्य मानते हैं, रह भी सत्य। और ये तो 600 वर्ष पहले का लिखा हुआ शास्त्र है, कोई जो भी नहीं। और गरीबदास जी का लिखा हुआ तो हमारे पास हाथ से मौजूद है, कोई ने सोचा बाद में मिला लियोगे झूठी साची। कई भाई न कहो हम रामायण में गोपाड़ पेल रखे, गोपाड़ तो उनको है जिनको ज्ञान नहीं। शास्त्र में गोपाड़ पेलन की कोई जरूरत नहीं थी, क्या आवश्यकता थी उन संतों को इसमें गोपाड़। उस समय की जो परिस्थितियां थी आज हम मान ही नहीं सकते। आज से 100 साल के बाद कोई न्यों नहीं मान सकता कि 5 मन वजन नठानिया को आदमी हुआ होगा। और आज से 30 साल, 40 साल, 50 वर्ष पहले आम व्यक्ति 5 मन वजन न ठाकर छात पर चढ़ जाया करते थे। और आने वाले 100 साल में कोई इस बात ने स्वीकार नहीं कर सकता कि कोई 5 मन वजन ठानिया क्यों ऑर्डर रह जाएंगे प्योंदसी। गरीबदास जी ने लिख रखा है इसमें कि जब कलयुग का अंत होगा 15 वर्ष 20 वर्ष की उम्र रह जाएगी मनुष्य की, और 5 उसमें से खंड होगा। जिस प्रकार आज हमारी 100 साल की उम्र मानकर चल रही है, 100 पूरा कोई नहीं करता, को 75 में, को 70 में, को 60 में, को 65 में, को 80 में चालते बने हैं। तो अंत जब होगा जब 20 साल की उम्र रहेगी और 5 उसमें से खंड होगा, 15 साल मर पड़ कर पूरे होया करेंगे। इतने कसूते यहां पर दुख होया करेंगे, दुख तई होना हो चुके हैं शुरू, और आने वाले समय में तो इतना दुख इस जीव को हो जाएगा, यहां कैर हो जाएगा हर जीव के ऊपर, चाहे मनुष्य है चाहे दूसरे। तो 15 साल की उम्र होगी, 20 साल की जिसमें 5 खंडा, और 5 साल की लड़की के बालक होने शुरू हो जाएंगे। ये समय आओगा और बिल खोल कर ये जीव रहा करेंगे मनुष्य जाति के, कोई मकान नहीं रहेगा, क्योंकि उस समय वर्षा अभाव हो जाएगा और इतने जंखाड़ चला करेंगे कि भूचाल आया करेंगे, मकान बिल्डिंग रह नहीं सकती, और उसमें बिल खोद कर ये प्राणी रहा करेंगे। ये कलयुग के अंत की बात बंदी छोड़ गरीबदास जी ने बताई। तो प्रकरण ये चल रहा था कि हम इस चीज को स्वीकार नहीं कर पाते, तो फिर क्या हुआ, यज्ञ पूर्ण हुई, युधिष्ठिर को सपने आने बंद हुए। यज्ञ धर्म करने से कर्म, शुभ कर्म बढ़ जाते हैं, माड़े कर्म खत्म नहीं होंगे। या भूल मत करियो कि कोई नौका मैंने यज्ञ कर दिया और पिछले पाप कर्म खत्म हो गए। यज्ञ का फल अलग से मिलेगा और पाप कर्मों का अलग से मिलेगा। धर्म का जैसे यज्ञ क्यों करवाया गया, जिस प्रकार सब्जी में मिर्च ज्यादा हो जाए और वह ना खाई जाती होता है घी घेर ले,
पर जो अवगुण मिर्च का है वो भीतर शरीर में जाकर अवगुण मिर्च जरूर करेगी, खा जरूर गए। नमक जैसे ज्यादा हो गया, उसमें घी डाल लिया, वो भी कम हो जाएगा, लेकिन नमक अंदर जो डिफेक्ट नमक ने या फायदा करना वो जरूर करेगा। इसी प्रकार हम पुण्य कर्म जो करते हैं, पाप कर्मों को, जैसे भाई अच्छे धर्म कर रखा, आज वो करोड़पति हो गया, इस दुख से बचा, पैसे की कमी ना रही, लेकिन जो और उसके भाग्य के कर्म से वो भोगने पड़ेंगे। उसका बालक भी मर जाएगा, टांग भी टूट जाएगी, अधरंग भी मारेगा, अंधा भी होगा, चाहे करोड़पति के चाहे अरबपति हो, वह कर्म अलग से, वो सुख न्यारे कर्म का से। तो यहां 3 लोक की व्यवस्था का प्रधान ये है कि जिसे कर्म जीव करेगा वो भोगने होंगे। और ये बंदी छोड़ महाराज कहते हैं हमारी शरण माए पाछे, उस पूर्ण पर सत्पुरुष की शरण माए पाछे और सच्चे नाम का, सार नाम का जाप करनी है पाए, ये पाप कर्म खत्म हो जाएगा। अब यह बात नहीं जचा थोड़ी सी कि इनमें के शक्ति होगी कि ये खत्म कर दें, ये कर सकें, और 3 लोक की व्यवस्था में ये कर्म खत्म नहीं हो सकते। क्यों? फिर गीता का ज्ञान झूठा। और ये प्रमाणित से त्रेता युग में रामचंद्र जी ने बाली मारा था और द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में आकर उसका बदला देना पड़ा। अपने कर्म ने खुद भगवान विष्णु नहीं काट सका, वो भोगे सरा। तो इनकी उपासना से आप अपने कर्म कटवाण की दबाट देखियो मत। ये कबीर साहब कहते हैं, मैं नहीं कहता ना, ये गरीबदास जी के। हाँ, इनकी उपासना सुख जरूर मिलेगा, जैसे मार्गदर्शन गीता जी में किया, वेदों में कर रखा। इसके अनुसरण अगर आप करोगे तो आप इस 3 लोक में सुखी हो सकते हो, पर जन्म मरण की बीमारी तो फिर भी नहीं बच सकते। ये कबीर साहब। आज तक हमने कथाएं पढ़ी, शास्त्र ज्ञान किया, रामायण पढ़ी, महाराज भगवान राम का ज्ञान हुआ, कोई बात नहीं। और इष्टवादी होकर के हम उसके, जैसे भगवान कृष्ण जी ने कि हम लीलाएं पढ़ते हैं, उसमें कई ऐसी लीलाएं भी हैं जो कि आम व्यक्ति उसको स्वीकार नहीं करता और अच्छा व्यक्ति नहीं मानता, लेकिन हम उसको गलत नहीं मानते। 3 लोक के जो परमात्मा होगे वो जो चाहे सो कर सके। कहते हैं गरीबदास जी के शेष गोपी का भोग कै फेर जती कह लाया, और ऐसे तिरभुन राय है एक जाके पाप लग्या नहीं, ऐसा तिरभुन राय। कृष्ण भगवान 16,000 गोपिकाएं के साथ भोग विलास किया। अब कई भाई कहे ऐसे कि जब वो इतने खोटे कर्म करा करता, क्या कहा भगवान? अब इस बात में हम नहीं पढ़ते, वो भगवान तो वो था ही, 3 लोक के उपासक थे परमात्मा, और लीलाएं ये सारी सत असत माननिया अपनी कमजोरी में से। अब हमने उस ज्ञान को मिलाना है कि कहां तक कौन सा ज्ञान हमें श्रेष्ठ और कहां ले जाएगा। अब क्या हुआ कि बाली जोश है त्रेता युग में मारा रामचंद्र जी ने, विष्णु अवतार जी ने, और फिर द्वापर में बालिया झिमर ने भगवान कृष्ण के पांव में भाल मारा तीर, और भगवान कृष्ण अपने शरीर को छोड़कर और लोक में जाने लग गया। जब वो स्वर्ग में जाने लगा, उस समय उसने अपने 5 प्रिय भक्तों को, पांडवों को बुलाया। सबने कहा कि महाराज ये क्या हो गया, जुल्म हो गया, किसने मार दिया, ला उसको अभी खत्म कर देते हैं। कृष्ण जी ने बोले ना, जो हो गया यूं तो होना था भाई। उन्होंने, और वो वहीं बैठा बालिया झिमर, हाथ जोड़े, महाराज मेरे से गलती होगी, मेरे से, मैंने तो कोई पशु समझा था। भगवान कृष्ण के पांव में एक पद्म का निशान था जिसमें बहुत चमक होती है, और मैंने वो पांव पे पांव रख के ऐसे महाराज लेटे हुए थे किसी वृक्ष के नीचे, और उसके जो फुंगड़ों में कह, झुरमटों में कह, उसने सोचा कोई मृग बैठा है, इतनी मोटी आंख वाला, और उस आंख समझ के उनके पांव में तीर मार दिया। तो कहे महाराज मेरे से गलती होगी, क्षमा कर दे, मैं पापी जी हूं, मैंने नहीं पता था भगवान है। ने बोला ना भाई, गलती नहीं हुआ करती। भगवान कृष्ण ने उसे बताया कि ना भाई, तेरा मेरा पिछला हिसाब किताब था, मैं रामचंद्र था और मैंने आप अपने स्वार्थ वश लाओ, परमार्थ वश लाओ, कुछ भी बात बनाकर मैंने आपका वध किया था। आपने पूछा था कि मेरा बदला कब दोगे, क्योंकि 3 लोक के अंदर अदला बदला जरूर है। तो मैंने कहा था कि भाई त्रेता युग में, द्वापर युग में दूंगा। तो मैं अपना आज बदला दे चुका हूं और कोई तेरी गलती नहीं। अब युधिष्ठिर भी वहां सुन रहे थे और अर्जुन भी वहीं खड़ा था, सारे खड़े थे। फिर वो बालिया झिमर चला जाता है
बालिया झिमर चला जाता है। फिर कृष्ण भगवान कहने लगे, अभी पांचों मेरी बात ध्यान से सुनो। पांचों पांडवों से कहने लगे, क्या अर्थ है महाराज कि तुम पांचों भाई हिमालय में जाकर तप करो। पांचों जने जाकर हिमालय में तप करो और अपने शरीर को वहां खत्म कर दो, गाड़ दो, गड़ा दो। अब अर्जुन प्रश्न करता, युधिष्ठिर नहीं बोलता। न बोले महाराज के कारण हो गया, हम अपने शरीर को हिमालय में क्यों गड़ाएं, के कारण से? तो वहां कहते हैं, भाई सत्संग में बात नहीं करें, कोई ध्यान से सुनो, जितनी देर सुनो, और आप नहीं अच्छी लगती तो आराम करो जाकर के, या नहीं बोलना किसी ने। तो युधिष्ठिर जी कहने लगे, अर्जुन प्रश्न करता कि महाराज हम हिमालय में क्यों गड़े जाकर, हमें कोई कारण बताओ कि आपने जो महाभारत में पाप कर्म किए हैं वो आपके समाप्त नहीं हुए, अपने शरीर को कष्ट दे करके वहां गाड़ दीजिए और आपके ये पाप कर्म कम हो जाए। अब वहां कबीर साहब कहते हैं कि अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, आपने गीता में सबसे पहला यही कहा था कि आपके ऊपर कोई का पाप कर्म लागू नहीं होंगे, और ये हमने फिर आप यज्ञ करी, उस समय भी आपने कहा था यज्ञ कर दो आपके पाप कर्म खत्म हो जाएंगे। 2 बार यज्ञ करी और तीसरी बार आप फिर कहते हो कि वहां पाप कर्म गड़ा जाओ, गड़ जाओ सारे और तप करो, आप खत्म हो जाएंगे। कहते भगवान आपकी लीला हमें समझ में नहीं आई। अब कोई बात नहीं, समझ में ना आई आप ये काम करो। अब ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि बहुत विद्वान थे, भगवान अपने सौलों को चला जाते हैं। अब कबीर साहब कहते हैं यहां तक के तो ज्ञान शास्त्र देते हैं, अब आगे का मैं बताऊं। पांचों पांडव हिमालय में गड़ जाते हैं। युधिष्ठिर जो है केवल उनका पंजा पंजा गड़ता है, वो सह शरीर अपने पिता के पास चले जाते हैं। ये पांचों कौन थे? युधिष्ठिर धर्मराय का लड़का था, जो लेखा जोखा करता धर्मराज, उसका पुत्र था। यहां नाटक करने के लिए आए थे। जिस प्रकार एक फिल्म के अंदर करोड़पति का लड़का एक रिक्शा चलाता है और रिक्शा में सही रोल कर रहा है, कति रिक्शा पुलर का और गरीबी का, और भाई जिस ढंग से वो रहता है, एक भिखारी का कर रहा है, वो सही रोल कर रहा है। वो ना तो भिखारी है उस पिक्चर में, पर पिक्चर देखने आ रहा, वो बिल्कुल सच लग रहा है। आनंदित भी हो रहे हैं, दुखी भी हो रहे हैं उसके दुखों में। तो ये इसी प्रकार वहां से ये 5 महाशक्तियां आई थी अर्जुन जी के साथ, कृष्ण जी के साथ। युधिष्ठिर धर्मराज का लड़का और भीम पवन देव का लड़का और अर्जुन इंद्र जी का लड़का। और ये जो 2 थे नकुल और सहदेव, ये अश्वनी देव के लड़के थे। ये चारों के चारों तो नरक में डाल दिए, कबीर साहब बताते हैं, युधिष्ठिर को छोड़ के। युधिष्ठिर अपने पिता के लोक में चला जाता है, धर्मराज के लोक में। अब वहां जाके कहता है कि मेरे भाई कहां हैं, क्योंकि ये ममता जोसेफ बहुत देर तक, अब एक सफर में भी हम काफी देर रह ला, एक स्कूल में जो 2 साल 4 साल 10 साल इकट्ठे पढ़ ले, जब वो न्यारे न्यारे चले जाते हैं तो कभी ममता जरूर उमड़ेगी कि एक बार फेट कहां, जिनका अच्छा सलूक रहा हो, मिल के आओ। तो इसी प्रकार भगवान युधिष्ठिर जी कहने लगे कि अपने पिताजी से कि वो मेरे भाई कहां हैं। युधिष्ठिर जी के पिता यानी धर्मराज कहने लगे कि कोई किसी का भाई नहीं था, वहां तो एक खेल, अपना खेल का है सो तुम, और वहां कोई किसी का भाई नहीं, तू तो मेरा पुत्र है और ये तेरा लोक है, ये तेरा राज, यहां रह। उसमें इतनी ममता होगी कि ने बोला मैं उनके दर्शन जरूर करूंगा, जो मेरे साथ 100 साल रहे, कितने दिन रहे, और मेरे रह नहीं सकता, मैं पागल होने जा रहा हूं। तो धर्मराज ने बताना पड़ा कि वे चारों नरक में पड़े हुए। कहने लगा नरक में क्यों गए? कि उन्होंने एक महाभारत किया था, युद्ध किया था, उसका पाप कर्म वो भोग रहे। अब युधिष्ठिर जी कहने लगे उनका कोई समाधान हो सकता है? हो सकता है। आप अपने पुण्य उनको दो, वो कुछ समय के लिए उन पुण्यों को भोगने के लिए बाहर आ सकते हैं, पर कर्म फिर भी भोगने पड़ेंगे, पाप भी। आप अपने पुण्य दे सकते हो और उनको बाहर निकलवा सकते हो कुछ समय के लिए, जितना वो पुण्य दोगे, उनके बाद फिर उन्होंने वो कर्म फिर भोगने पड़ेंगे। ने बोला जी एक बार कटवा दो। ने बोला जा भाई तेरे पुण्य जाएंगे इसमें, अग जान दो कि ममता बहुत बुरी चीज होती है।
वहां जाकर के अपना संकल्प कर देते हैं कि मेरे पुण्य इन चारों भाइयों को चारों को संकल्प करता हूं और ये नरक से बाहर आ जाए। वो चारों फिर नरक से बाहर आए। जब बाहर आ लिए, जब उनके पांव पकड़कर रोए हैं कि युधिष्ठिर जी मैं ठीक नाट गया था उस महाभारत में युधिष्ठिर लड़नते, परंतु मेरी एक नहीं बसाई। ये कबीर साहब कहे, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, गरीबदास जी शास्त्र प्रमाण देता। तो यहां बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि इस महाभारत को आप 100 बार पढ़ लो और 1,00,000 बार पढ़ो, ज्ञान हो सके कि के काम उस दौरान हुआ और कौन सा करने का था और कौन सा ना करने का। आज गीता जी की कसम खाकर और कोर्ट में कई सालों तक और हाथ दिया जाता है कि मैं गीता जी की कसम खाता हूं। क्यों? हमारा श्रेष्ठतम, हिंदुओं का श्रेष्ठतम यह ग्रंथ है, और जो गीता जी की कसम खा ले वो नरक में जा सकता। अब दोनों तरफ से गीता जी पर धरे जाते हैं। जो जुल्मी है वो भी धरे, मुरजम भी, और जो दूसरा भी धरे, गवाह भी धरे। जो कहूंगा साच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। और फिर जो फैसला हो से वो फिर एक तो झूठा होएगा जब दोनों कसम खाओ। तो भाव ये से कहने का हमारा कि यहां जो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान गीता जी का, अब इसको लीजिए। गीता जी के ज्ञान तक अंतःकरण साफ हो सके, संतों के सत्संग सुनने से अंतःकरण साफ होगा, पर कर्म जन्म मरण फिर भी नहीं मिटेगा। बा दिया, समार दिया, खूब का अच्छी तरह तैयार कर दिया, पर बीज ना बोया। अब बीज के ऊपर रोला होगा आवेगा सारी बात। अब कोई कहे कि हम बीज बोते हैं, राम जपते हैं, कोई कहे कृष्ण जपते हैं, कोई कहे अल्लाह जपते हैं, हम खुदा जपते हैं, कोई ज्योत निरंजन जपते हैं, कोई ओम जपते हैं। अब ये बीज है, ये नाम अब बीज है। अब जिस नाम का जाप जिस ढंग से करोगे उसका लाभ आपको वहीं तक का मिलेगा। राम और विष्णु भगवान का लाभ लेने के लिए राम और कृष्ण का जाप बंदी छोड़ना नहीं बताया। ये आदरण की दृष्टि से आदरणीय ये नाम है, पर मुक्ति के नाम राम और कृष्ण या ये नहीं है। उनका आदि नाम जो जब से सृष्टि रची थी, कृष्ण कोई आज का नहीं है, जब से सृष्टि रची थी ये तीनों देवता बने आए थे। इन तीनों का आदि नाम सतनाम स्वरूप है। ब्रह्मा जी का सतनाम वो हम जाप करते हैं रोजाना, और हमारे बच्चे भी जाप करते हैं प्रतिदिन 108 बार। 108 नहीं, 108 गुना में 4, 432 बार एक इष्ट ब्रह्मा का। और विष्णु जी का आदि नाम इसमें लिख रखा कि जब तक सृष्टि रची थी उस समय विष्णु जी का यू नाम था। अब मेरे 100 नाम धर लो आप, पर असली नाम तो असली रहेगा। बैंक में तो पैसे कटाऊंगा तो उस असली नाम ते लिख देंगे। और कितनी स्तुति करें जाओ मेरी, या मैं भी करें जाऊं अपने नाम की प्रधानता, पर नाम असली एक कैसे सतनाम बोल रहे हैं उसमें, वो सतनाम को आवाज है। विष्णु भगवान का भी सतनाम एक से जो इसमें लिख रखा है कबीर साहब ने और गरीबदास जी, और शंकर भगवान जी का भी सतनाम है। जब से ये आए थे जिस नाम के ये वश है, ये लाभ देते हैं। वश क्या चीज होती है कि एक मंत्र होता है, आम नाम तो नहीं लाभ मिलता। जैसे एक मंत्र होता है कि सांप को यहां बैठा गारडू बुला सकता उस मंत्र के पढ़ देने से, और से उस नाग की कितनी स्तुति कर लो सांप की, तू कोबरा से, तू फणधारी से, तेरी मोटी मोटी आंख से, तू लंबी पूछ डाला से, कितने गीत गा लो वो सांप नहीं आवेगा। और वो मंत्र बोल दो, कति स्तुति ना करो, वो वश है उसके, वो टुड़क टुड़क वहीं आ जाएगा। इसका प्रमाण है, एक बार कहते हैं युधिष्ठिर राजा परीक्षित जब शरीर छोड़ गया सांप के डस जाने से, उसकी पुत्र जन्मेजय ने एक अश्व में एक यज्ञ करवाया। किस प्रकार का कि उस यज्ञ में ये सब सर्प नष्ट हो जाने चाहिए, इस सब सर्प नष्ट हो जाने चाहिए जिसने मेरे पिता को डसा, वो तक्षक तक नहीं। अब बड़े बड़े पंडित विद्वान आए, वो कहने लगे हमारे पास ऐसे मंत्र हैं, हम यहां बैठे और जितने भी सांप पृथ्वी के सबको इसमें हवन कर सकते हैं। जन्मेजय इतना बदले की भावना थी कि सबको नष्ट कर दो, सर्प जाति नहीं रहे। हवन शुरू हुआ, अवन कुंड के वो मंत्र बोले गए। पृथ्वी पर जितने भी सर्प थे आकर के नो लेंडे के लेंडे, यानी टोड़ के टोड़, गुच्छे के गुच्छे और हवन कुंड के अंदर भस्म हो रहे हैं। जन्मेजय प्रसन्न होता है। लेकिन जब कहने लगे जी पृथ्वी पर कोई सर्प नहीं रहा, जो सारे इसमें भस्म हो चुके, तो तक्षक फिर भी नहीं आया जिसने उसका पिता डसा था। कहने लगा वो कहां है? एक विद्वान ने ध्यान लगा, यहां से समाधि लगाकर बता दिया कि उसने इंद्र के पास शरण ले रखी है।
अब हम तो थोड़ी सी बात आड़े तीनों बता देना, तेरा मकान का मुंह नौन से आमने कहा वो ले भाई यू तो पूर्ण संत है। और गरीबदास महाराज कबीर साहब उनको भी फेल करते हैं कि जो यहां बैठे ने बता दिया कि इंद्र लोक में क्या हो रहा, विष्णु लोक में। ये जानकारी होने से क्या आत्म कल्याण हो जाएगा? तो फिर क्या हुआ, उसने बताया कि जो तक्षक है उसने इंद्र जी के पास शरण ले रखी है। नो बोला उसने भी बुला दे, कोई सा मंत्र पढ़े यहां से मेरे पे कितना पैसे ले लो, और वो तक्षक यहां जाना चाहिए। एक पंडित बहुत विद्वान और साधक था, ने बोला जी मैं बुला दूंगा। उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए तो वो तक्षक जो था वहां से खिसकना शुरू हुआ। उसने जाके इंद्र से प्रार्थना की कि मैं तो खिंचा जा रहा हूं, मेरी रक्षा करो। ने बोला मेरे सिंहासन के लिपट जा। इंद्र के सिंहासन के लिपट गया। फिर वो उसका मंत्र फेल हो गया। नो बोला जी भाई अब उसने शरण ले ली जी, कति इंद्र सिंह इंद्रासन के नीचे लपटा हुआ है। नो बोला भाई सा विद्वान है जो इंद्रासन समेत यहां ला दे। नो बोला मेरे पास एक और खड़ा हुआ। नो बोला जी मेरे दो रस पढ़ देता हूं भी, और किम में ले लिए इसका। कहते हैं उसने वो मंत्र शुरू किया और इंद्रासन उठना शुरू हुआ। इंद्र ने आवाज लगाई, अर्ज करी भगवान विष्णु से कि मेरे राज को बचाओ, आपने दिया हुआ राज आज मेरा नष्ट हो रहा है, न्यू हो रहा है। तो फिर विष्णु भगवान ने एक ऋषि, उसका नाम मैं भूल गया, वो भेजा कि उसको समझा दे भाई देखी तेरा बदला बतेरा हो लिया, ईब तो माफ कर दे। उस ऋषि ने आकर समझाया भाई विष्णु भगवान का संदेशा है और इसको करना तू बंद कर दे, तेना लाखों मार दिए एक ना है तो कोई बात नहीं, और उसको तो नहीं मत मार, और इतने पाप कर्मा न किधर के ले जाएगा तू सिर पे। तो कहने से वो मान जाता है और तक्षक की जान बच जाती है। अब महाराज गरीबदास कहें कि इसे शब्द और इसे मंत्र बोलनी है, और ईब कोई बोल देने रे सांप न बुला देता हम क्यों के समझ लिया उसने। तो उनको भी महाराज कहें ये गधे की जुनी में जाते हैं जो ऐसे साधक है। और हम थोड़ा सा नो कहे कि इतनी ऊंचा उठ जाया करे बस क्या क्या कहने। तो ये जो हमने ना तो ज्ञान का बेरा और ना अपना साधक साधना, तो हम इनको सब कुछ मान बैठे जो कति मानन के नहीं थे। अब हम साधकना के ऊपर आते हैं तो उन पांचों उनके सत नाम है। इस प्रकार इन नाम के वो वश है और इस नाम के जाप करने वालों को उनको ये नाम देना पड़ता है। अब हमने मनमुखी नाम धर लिया, 1000 नाम धर लिए कृष्ण जी के, विष्णु जी के। इब पानी चाहिए अपन, जल चाहिए, उसके 3 नाम धर लिए, जल पानी नीर, जल पानी नीर, जल पानी नीर। के तो कोई आयो भाई पानी चाहिए तो जल कह दे भाई पानी पीऊंगा जल ला दो। और न्यू बेवकूफ मन तो कोई सा लगता नहीं। गरीबदास जी कबीर साहब कहते हैं कि जल पानी नीर, जल पानी नीर, और भी धर ले वाटर, जल पानी वाटर, जल पानी। ये कोई तो कोया एक का नाम तेरा अगर सही उसका सह तो भाव ये से कहने का कि हमने ना तो ज्ञान का बेरा और ना अपनी साधना, और शास्त्र पढ़ने लग जाए आदमी पागल हो जाए। आखिर में नो का भगवान सही नहीं, ओ उस मोड़ जा रहा है, वो उस तोड़ जा रहा है, वो नो का विष्णु बड़ा है, विष्णु शंकर पुराण का है, शंकर के बराबर कोई शक्ति नहीं। तो हम ये शास्त्र आपको पढ़ के सुनावांगे क्योंकि 7 दिन का समागम है, ये एक नहीं। ये मेरे पास विष्णु पुराण, शिव पुराण और सत्यार्थ प्रकाश, महाभारत, रामायण, गीता जी, ये सब के रखे हैं। इनको पढ़ के सुनावांगे और फिर इस गरीबदास जी में लावांगे। इन जो लिख रखा वो बिल्कुल 100 का 100 सत्य है। जब ये सत्य हो सके तो जो इन और बता रखी ऊपर की वह कौन सी गलत हो जाएंगे कि साधना एक और करनी है जो आप नहीं करते। बोल सतगुरुदेव की। अभी आपने सुना कि जिस प्रकार तो उस भगत जी ने मेरे से प्रश्न किया था कि मैं इस बात को नहीं जान पाया आज तक कि सारी महाभारत को फेल करने वाले वो सुपत जी कहां से आ गए। जब उसको ये जानकारी हुई, क्योंकि गरीबदास जी महाराज कहते हैं अनंत कोट ब्रह्मा हुए, अनंत करोड़ हुए ईश, और साहेब तेरी बंदगी से यो जीव हो जा जगदीश। तो उसको बताया कि भाई परमात्मा कबीर साहब के अंदर वो शक्ति है कि उनके सतनाम को जाप करने से ये जीव भी पीव बन जाता है। जो 3 लोक के परमात्माओं में शक्ति होती है वो सतगुरु के उपासक हंस में हो सकती है। अब हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि कबीर साहब में क्या शक्ति थी। जिस प्रकार हमने भगवान राम और कृष्ण जी को ईश्वर संज्ञा में ले रखा है,
उनकी लीलाओं को सुनकर, उनकी महिमाओं का जानकारी हो जाने से उनने के काम करे, क्या क्या किया कि गीता जी के ग्रंथ का उन्होंने हमें ज्ञान दिया। उसको हमने बहुत श्रेष्ठ ज्ञान मानकर भी उनको ईश्वर संज्ञा में लिया। दूसरा यह है कि उन्होंने अपने पिताजी को कैद से छुड़वाने के लिए कंस का वध किया, और जैसे पूतना को दूधी का जहर लगाकर मारने के लिए पूतना गई थी, भगवान कृष्ण ने उसको खत्म कर दिया और मरे नहीं। और भी बहुत से कितने राक्षस गए थे, उनके काबू में भगवान कृष्ण नहीं आए। इन शक्तियों की जानकारी हो जाने से, लीलाओं के ज्ञान से हमने उनको ईश्वरीय संज्ञा में ले लिया, और इसमें कोई शक नहीं। इसी का प्रमाण बंदी छोड़ कबीर साहब तथा गरीबदास जी बतावे हैं कि ये तीन लोक के परमात्मा थे। अब हम आपको कबीर साहब की लीला बताएंगे। गरीबदास जियों ने जो भी वो देखा था अपनी आंखों से, यानी सुरत की आंखों से, अंतःकरण की आंखों से, बाहर की आंखों से काम नहीं चलता। बहुत से पथ भ्रष्ट, समझो मार्ग से भ्रष्ट हो चुके हैं जो भक्तजन, वो केवल आंखों से ही नो कहीं आंखों से दर्शन करवा देता हूं भगवान का। तो इसका मतलब है कि जो अंधे हैं वो तो इन आंखों का दर्शन कर ही नहीं सकते, वो तो परमात्मा, सूरदास जी तो ईश्वर के दर्शन कर ही नहीं सके था। वो आंखें और हैं जिनसे ईश्वर के दर्शन होते हैं, परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। तो उन आंखों से कबीर साहब ने गरीबदास जियों को वो ऊपर के मंडल दिखाए, और जो उन्होंने देखा वही यहां पर लिख दिया। महाराज कहते देखती कहत हूं, अनदेखी कहत नहीं। ये जो भी मैंने लिख रखा अपनी आप देखी हुई कही से, इसमें झूठ रती भरनी है। तो अब हम आपको कबीर साहब के बारे में जानकारी देंगे कि उनमें क्या शक्ति थी। हमारे पास कबीर साहब के बारे में आपको जानकारी देंगे कि कबीर साहब अनंत कोट ब्रह्मांड के परमात्मा है। अनंत करोड़, जिसको पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। कबीर साहब इस कलयुग के अंदर वैसे तो बहुत बार प्रकट हुए, बहुत बार, परंतु लंबे समय में जो प्रकट होकर रहे वो कबीर नाम से और काशी जी में प्रकट हुए। विक्रमी संवत 1455, विक्रमी संवत 1455 में जेठ उतरते की पूर्णवासी पूर्णमासी के दिन बंदी छोड़ कबीर साहब काशी से लगभग 2.5-3-4 किलोमीटर की दूरी पर एक लहर तारा तालाब है, उसके अंदर अपने सब इच्छा से अपने सतलोक से आकर और एक कमल के फूल के ऊपर प्रकट हुए। पूर्णमासी को जेठ उतरते की पूर्णमासी विक्रमी संवत 1455 सन 1398 ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह बंदी छोड़ कबीर साहब लहर तारा तालाब में कमल के फूल के ऊपर प्रकट हुए। और नीरू नीमा नाम के दो पति पत्नी थे। नीरू नीमा नाम के दो दंपति थे, पति पत्नी थे। वो पहले ब्राह्मण थे जाति से। ये आप सामने देख रहे हो, ये बंदी छोड़ कबीर साहब है, और यहां एक ऋषि आपको बैठा नजर आ रहा है, इसके बारे में बताएंगे। और ये ऊपर से आकाश से प्रकाश आया, इस सारे लहर तालाब को एकदम इन्होंने जगमग कर दिया, सारी रोशनी इसमें होगी। और बंदी छोड़ महाराज एक बच्चे के रूप धारण करके इस कमल के फूल के ऊपर अपना विश्राम करते हैं। नीरू नीमा ये दो हिंदू यानी पंडित थे जाति के। इनका नाम था गौरी शंकर और सरस्वती। गौरी शंकर नीरू का नाम था और नीमा का नाम था सरस्वती। ब्राह्मण थे, लेकिन उस समय हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का प्रभाव ज्यादा था। राजा मुसलमान थे और हिंदुओं से मुसलमान बनाया जाता था। मुसलमानों ने, क्योंकि ये विद्वान थे, शंकर जी के ज्यादा उपासक थे,
शंकर भगवान की जो शंकर पुराण है, शिव पुराण का ज्यादा अध्ययन किया करते थे तथा सुनाया करते थे। लेकिन मुसलमानों ने यह सुहाया नहीं उनके इतने अच्छे ज्ञान को, जबरदस्ती मुसलमान बना दिया। और जो इनके वंशज थे पंडित जी, उन्होंने इनका सहयोग नहीं दिया, बल्कि ये मान करके तुम्हारे को तो मुसलमान बना दिया, आप हमारी जात में नहीं आ सकते। जबरदस्ती उन्होंने पानी पिलाया था मुसलमानों ने, जबरदस्ती। और उस दिन के बाद उनको हिंदू समाज ने उनको रिजेक्ट कर दिया, यानी वो अपने समाज से निकाल दिया। अब उन्होंने देखा कि मुसलमानों वाला काम तो हमारे बस का नहीं, ना हम मांस खा सकते और ना हम नमाज पढ़ सकते। उन्होंने फिर भी अपने इष्ट की उपासना ज्यों की तो रखी और एक ताणी बुनने का काम शुरू कर दिया। अब जैसा कर्म कोई करे वैसा ही उसको नाम दे दिया जाए। जैसे हमने देखा कि एक जाट एक जगह चिनाई का काम कर रहा ठेकेदार के पास, उसको सब मिस्त्री के, जाट को वहां कोई नहीं कहा था। एक पंडित बहुत सत साई भक्तजनों, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग, प्रवचन और विचार, विशेष संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। सत साहिब।